नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने के लिए आपके लिए एक नया चैनल बनाया गया जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो अगर अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल शुरुआती ढंग से कराई जा रही है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मॉडल पेपर सेट नंबर फर्स्ट है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना और इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए, जिससे कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले और आपको अच्छा खासा नंबर प्राप्त हो। तो चलिए, हमारे इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो आपको बताना है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर, जिसमें पूछा गया कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एफ बराबर r/2 होती है। तो चलिए, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। हम बताना है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक है जो अधिक होती है। इसका राइट ऑप्शन है डी, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या होती है। तो 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम यानी न्यूनतम दूरी क्या होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 25 सेंटीमीटर। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लाल रंग का। लाल रंग का प्रकाश है जो सबसे कम झुकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ए, अवतल लेंस द्वारा। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। चालक के पदार्थ के प्रकृति पर। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होती है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, वाट होती है। क्या हो जाएगा? वाट। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होती है। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है। इसका राइट ऑप्शन है डी, 3.6 गुना 10⁻6 जूल होती है। यहाँ पर 10⁻6 लिखा गया है ऐसे, तो आप लोग ऐसे याद करना, 106 ही नहीं लिखा हुआ है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं दिया हुआ है। राइट ऑप्शन है डी। क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन डी है, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। तो बायां हाथ का मध्यमा क्या संकेत करती है। इसका राइट ऑप्शन है सी। क्या है? सी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को। अगला प्रश्न है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। इसका राइट ऑप्शन है बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। क्या हो जाएगा? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए,
यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। हमारा अगला प्रश्न है कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? तो कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? इसका राइट ऑप्शन है बी, CaO। क्या हो जाएगा? CaO। हमारा अगला प्रश्न है कि जल के बहुविध अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो जल के बहुविध अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन है ए, NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? इसका राइट ऑप्शन है ए, अम्ल। क्या हो जाएगा? अम्ल है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन है डी, 10.5 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है? तो निम्न में कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है? इसका राइट ऑप्शन है ए, आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? निम्न में से कौन सा धातु है जो अत्यधिक अभिक्रियाशील है? इसका राइट ऑप्शन है बी, Na यानी सोडियम। Na है जो सबसे अत्यधिक क्रियाशील है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? राइट ऑप्शन है बी, 6 होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया हमसे ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो ब्यूटेन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो राइट ऑप्शन है सी, कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है हमसे कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन बनते हैं? तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन बनते हैं? राइट ऑप्शन है सी, त्रिआबंध। क्या हो जाएगा? त्रिआबंध। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होती है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, CnH2n। क्या हो जाएगा? CnH2n। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी में अवर्गों की संख्या क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें आवर्तों की संख्या पर होना चाहिए। वर्गों की संख्या पूछेगा तो 18 होती है, और अगर आवर्तों की संख्या पूछेगा, आवर्त यहाँ पर होना चाहिए, तो आवर्तों की संख्या होती है 7। क्या हो जाएगा? 7 आवर्त होता है, और 18 है जो वर्ग हमारा होता है आवर्त सारणी में। तो आप लोग दोनों को याद रखना है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ही लास्ट करते हैं और ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। हम लगभग इस वीडियो में 25 प्रश्नों को देखे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप कि इन सारे प्रश्नों को आपको याद हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएँ और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।